आप देख रहे हैं आपका बाजार मार्केट्स मोर और लेस एक रेंज के अंदर है और स्पेशली क्योंकि जो एक बड़ा इवेंट है उसको वेट कर रहा है। लेकिन हाँ, तेल और गैस शेयरों में एक जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। चाहे आप अभी केन वेदांता को देखें, एक बाइंग इनमें भी आई है, खासतौर से केन इंडिया जो करीब 3/4% अभी चलता हुआ दिखाई पड़ा है। और इसके अलावा आप BPCL, SPCL, IOC, गेल, IGL, रिलायंस, ONGC सब में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ सोनीपत से दीपक दुआ जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार दुआ साहब, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे पास सूर्य लक्ष्मी कॉटन लिमिटेड के शेयर हैं 1000। ठीक है, किस भाव पर आपने खरीदे हैं? 146.20। और कब तक होल्ड करने के आपकी सोचा हुआ है आपने? 3 मंथ का नजरिया है मैम। चलिए ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा नुकसान इनको हो रहा है। सुमित, सूर्य लक्ष्मी कॉटन में 133, 134 के प्राइस अभी देखने को मिल रहे हैं। आज थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन जरूर है, लेकिन अगर 3 महीने का ही इनका नजरिया हो तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इनकी? साक्षी, एक बार ये स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। ये स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों से एक कंसोलिडेशन दिया था और थोड़ा सा करेक्शन दिया है। उसके बाद अभी 200 DMA टेस्ट करके वापस तेजी के लिए स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है इमीडिएटली ये स्टॉक यहाँ से 146 और अगर वो लेवल क्रॉस करता है तो ये ऊपर में 166, ये 2 लेवल तक जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। बट अब किसी भी केस में ये स्टॉक नीचे में 128 के नीचे नहीं जाना चाहिए। यानी कि आप अगर इनको पोजीशन होल्ड करनी है तो 128 या फिर 127.50 के स्टॉप लॉस से पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में इमीडिएटली पहला पड़ाव स्टॉक का 146 है, उसके ऊपर विद वॉल्यूम्स के साथ अगर ब्रेकआउट आता है तो 166 तक जा सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। तो 166 रुपये तक की चाल देखने को मिल सकती है कुछ समय में। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। फंडामेंटली भी इस कंपनी को खास दिक्कत नहीं है, अच्छे नंबर्स भी हैं और एक अच्छी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कंपनी मेंटेन भी की है। कैश भी काफ़ी साउंड है कंपनी के पास। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब सुनीता देवी हैं जो कि गुमला से मौजूद हैं। सुनीता जी नमस्कार। हाँ सर। जी सुनीता जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मैंने बैंक बड़ौदा 1.5 साल पहले 190 में ली हूँ। ओके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कब तक बढ़ेगा? चलिए राजेश जी, सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा पर। 500 शेयर हैं, 190 के भाव पर खरीदारी है। एक बड़ा रनअप आने के बावजूद इनकी खरीदारी से अभी भी नीचे है। क्या राय रखते हैं आप बैंकिंग स्पेस में, स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा पर? देखिए सुमित, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जिस तरीके की दिक्कतों का सामना किया है पिछले 5-6 क्वार्टर्स में, वो उससे हम सब जाए हैं, वाकिफ़ हैं। मुझे लगता है कि जो भी NPA की दिक्कतें थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। हो सकता है कि पेन 1-8 क्वार्टर्स तक और हो, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि साल भर तक कोई भी PSU बैंक्स में अगर होल्डिंग करता है तो मौजूदा स्तर से एक अच्छे मुनाफे पे आ सकता है। मैं इन्हें ये कहूँगा, जहाँ इतने दिन रुके हैं बिल्कुल बने रहें स्टॉक में। पूरी उम्मीद है कि न केवल आपका लॉस मेकअप हो जाएगा, आप मुनाफे में भी आ जाएंगे। बिल्कुल बने रहें स्टॉक में। जी बिल्कुल। सुनीता देवी जी, आपको राय यही दी जा रही है कि आप पेशेंस रखें। आपने अच्छा शेयर चुना हुआ है और जिस तरीके से PSU बैंकिंग स्पेस की दिक्कतें अब खत्म होने को आई हैं, आगे जाते हुए आपको यहाँ पर मुनाफा जरूर होगा। अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ एक और फोन लाइन पर दर्शक जुड़े हैं। एक और SMS इनफैक्ट ले लेते हैं। हमारे पास SMS जो आया यमुनानगर से आया सत्य प्रकाश का। ये जानना चाहते हैं ला ओपाला के बारे में। 200 शेयर्स हैं इनके पास। इनका परचेसिंग प्राइस है 554 का। 10 रुपये के आसपास का भी नुकसान हो रहा है। सुमित, आप क्या कहेंगे? ये स्टॉक के अंदर मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़ा दम है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में एक बार यहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर ज़्यादा बेटर तो यही रहेगा कि ये स्टॉक से निकल जाए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 200 DMA के नीचे भी चल रहा है और पिछले 2 से 2.5 महीने का अगर ट्रेंड देखेंगे तो ये स्टॉक ने बहुत छोटी सी रेंज और बहुत छोटे से दायरे में एक मूव दिखाया है। ऊपर में 567, 570 का रेजिस्टेंस है, नीचे में इसका 510 का सपोर्ट है। अगर इस बार ये स्टॉक 510 का लेवल ब्रेक करता है तो हमको 450 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम ऊपर में अगर ये स्टॉक 570 के ऊपर जाएगा तो ही इसमें तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये 610 तक के लेवल्स दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इसमें एग्जिट कर लेना चाहिए। एग्जिट की सलाह रहेगी इस स्टॉक के अंदर। अगर इनको स्ट्रिक्टली होल्ड करना है तो किसी भी केस में ये 510, 520 के आसपास का सपोर्ट जो बनता है उसका स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और ऊपर में एग्जिट करने की सोचे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमारी बाई की सलाह नहीं है स्टॉक के ऊपर। जी चलो, तो आपको यहाँ पर राय दी गई है लाओ पाला के ऊपर। आप बिकवाली करें चलते रहा, अगर आपकी जो पोजीशंस में एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा बातचीत कर लेते हैं पवन से, कोलकाता से मौजूद है। पवन जी नमस्कार। पवन, आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। नमस्कार सर। जी नमस्कार पवन जी, क्या सवाल है, पूछिए। बस सर, मेरे पास जो है एक शेयर है आपका फिनोटेक्स केमिकल है, 500 शेयर। ओके, किस भाव पे खरीदारी आपकी? 32 रुपया 15 पैसे के हिसाब से। जी, और टाइम फ्रेम क्या दे सकते हैं? टाइम सर आपका 2 महीना 3 महीना। ठीक है राजेश, सवाल है इनका फिनोटेक्स केमिकल्स को लेकर। 2 से 3 महीने का नजरिया है, करीब 32 के भाव पे खरीदारी है। आप क्या राय रखते हैं? 28-29 का मौजूदा स्तर है, क्या कर सकते हैं इसके अंदर?
देखिए, एक तो केमिकल शेयर्स में बहुत ज़्यादा रनअप देखने को मिला है, उसका फ़ायदा इसको भी मिला है, और मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटल्स जस्टिफाई कर रहे हैं कि इस प्राइस में इस पर बना रहना चाहिए, और समय सीमा भी इनकी बहुत छोटी है। तो मैं ये कहूँगा जहाँ भी मौका मिले एक बार निकल जाएँ। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले दर्शक का भी सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ इनफैक्ट दर्शक भी मौजूद हैं। पुणे से मोहित जैन ने हमें कॉल किया है, पूछ लेते हैं उनका क्या सवाल है। मिस्टर जैन नमस्कार, बताइए। नमस्कार मैडम जी बताइए। ठीक है, और आप समय कितना दे सकते हैं अपने निवेश को? अबाउट 2 to 3 months। 2 to 3 मंथ्स का आपका नजरिया है। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। सुमित, इनका सवाल केईसी इंटरनेशनल पर है। 500 शेयर्स है इनके पास, 132 के लेवल्स पर इनकी खरीद है, स्लाइट नुकसान में है और 2 से 3 महीना और दे सकते हैं अपने निवेश को। सलाह क्या होगी? देखिए साक्षी, ये स्टॉक में भी ब्रेकडाउन दिया हुआ है। ब्रेकडाउन का मतलब वीकनेस दिखाई हुई है, मंदी लग रही है स्टॉक के अंदर। हमारी स्टॉक पे बाई की सलाह नहीं है। अगर ये इसको स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो स्ट्रिक्टली 118 119 का स्टॉप सपोर्ट जो बन रहा है उसी स्टॉप लॉस से होल्ड करें और पुलबैक में निकलने की सोचे। हो सकता है प्रेजेंट लेवल से 5-7 रुपए का पुलबैक और एक रिकवरी देखने को मिले, जिसके अंदर स्टॉक 130 से 134 तक के लेवल्स दिखा सकता है। उसके अंदर निकल जाने की सलाह रहेगी और प्रेजेंट लेवल्स में भी मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि अगर अब की बार ये स्टॉक ने 118 119 का लेवल ब्रेक किया तो ये स्टॉक नीचे में 105 रुपए तक के लेवल्स दिखाने की पॉसिबिलिटी रखता है। इसके अंदर तेजी तभी देखने को मिलेगी जब ये स्टॉक 140 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज देगा। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देता, स्टॉक वीक है, कोई भी पुलबैक पे इनको निकल जाने की सलाह रहेगी। जी, चलिए यहाँ पर आपको राय भी मिल चुकी है।